क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 3। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा है वो खुद के फंक्शंस को एज ए रिप्रेजेंट पार्लियामेंट में स्टेट ऑफ इंडिया के स्टेट्स के तौर पे प्रेजेंट करती है। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। राज्यसभा भी लेजिस्लेशन को इनिशिएट करती है, मतलब शुरुआती लेजिस्लेचर जो फंक्शन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। और कोई भी लॉ बनाने के लिए राज्यसभा में इसे पास करने के लिए एक बिल बनाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत होती है। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग दैट लॉ इनिशिएट बाय द लोकसभा। तो इनका मतलब है कि एक इसका इम्पोर्टेंट रोल ये है कि उसे जो भी आपने लॉ बनाया उसको एक बार दोबारा देखिए, उसकी तहकीकात कीजिए और फिर लोकसभा में उसे इनिशिएट कीजिए। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं और वेरियस स्टेट अलग अलग स्टेट्स के। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। टोटल 245 मेंबर हैं। बी टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल गाइड और इन्फॉर्म करना चाहिए। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है, बिगिंस विद द क्वेश्चंस आवर, क्वेश्चंस का आदान प्रदान होता है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। आज की क्वेश्चन एक ऐसा मेथड है जिससे गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो कैसे वर्क कर रही है। देयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये एक इम्पॉर्टेंट वे है जिसके कारण पार्लियामेंट अपने एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कर सकती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अल्टर्ड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स। इन क्वेश्चन से वो आने वाली जो असंभावना है उनके लिए उनको अलर्ट कर देता है। एंड आल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। और जो लोगों की ओपिनियन होती है वो पार्लियामेंट में उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू शो की जाती है। द MPs आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। क्वेश्चन पूछना हर MP के लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। अपोजिशन पार्टीज जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी को फंक्शनिंग करने में। दे हाईलाइटिंग ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज, वो पॉलिसीज़ के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करती हैं। प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट्स के जो प्रोग्राम है उनकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताती है। एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ऑन पॉलिसीज़, और खुद की जो पॉलिसीज़ है जो वो खुद ऐड करना चाहते हैं वो भी शो कर सकते हैं। द गवर्नमेंट गेट वैल्यूएबल फीडबैक, तो गवर्नमेंट को एक बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है। एंड इज केप्ट ऑन इट्स टॉयज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द MPs, और MPs के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए वो उनको अपने ध्यान में रखते हैं। इन एडिशन और इन ऑल मैटर डीलिंग विद फाइनेंस, जितने भी जो मैटर है वो फाइनेंस में डील किए जाते हैं। द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी कठिन होता है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और कई ऐसे तरीके हैं जिससे जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल गाइड और इन्फॉर्म कर सकती है। द MPs आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। MPs जो लोगों के प्रतिनिधित्व होते हैं, हैव ए सेंटर रोल इन कंट्रोलिंग, वो एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म करने में पार्लियामेंट को। एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और ये की फीचर है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को फंक्शनिंग करने का। सी आता है इसका लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फंक्शन है हमारे पार्लियामेंट का, किसी भी कानून को बनाना या उसके साथ छेड़छाड़ करना। वी शैल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में रीड करेंगे। हु आर द पीपुल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन से लोग होते हैं।
पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपुल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। पार्लियामेंट में अलग अलग बैकग्राउंड के काफ़ी लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर एज आल्सो मेंबर फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज। यहाँ पे कई रूरल मतलब गांव से संबंधित मेंबर्स भी होते हैं एंड मैनी अदर रीजनल पार्टीज के मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ग्रुप एंड पीपुल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। और कोई भी ग्रुप या पीपुल्स है उनको पार्लियामेंट में खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले पार्लियामेंट में इलेक्टेड होना पड़ता है। देयर हैज आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड कास्ट। अब जो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन था मतलब बढ़ गया था कि हायर जो कास्ट वाले लोग हैं वही चुनाव लड़ेंगे, वो भी खत्म कर दिया गया। दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस भी खुद को रिप्रेजेंट करने लगी। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल। कुछ टेबल्स आपको दे रखी है, देखिए। वोटर टर्नआउट 1951 एंड 52 में 61%, 67 में इतना 61%, 71 में 55%, 77 में 60, फिर 64, 91 में 55, 2004 में 57, 9 में 58 एंड 2014 में 66. It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. हमको ये तो शो हो गया है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी डेमोक्रेसी का वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है. There is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historical marginalized are given adequate representation. तो धीरे धीरे क्या होता है इसमें इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस आने लगता है, फिर कम्युनिटीज़ जो है वो ये श्योर कर लेती है और जो हिस्ट्री में जो वर्क किए जाते थे उनमें बदलाव किए जाते हैं या मार्जिन किए जाते हैं. विद दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए, सम सीट्स आर रिजर्व इन पार्लियामेंट फॉर SC एंड ST. तो पार्लियामेंट में कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व कर रखी है ST एंड SC की. दिस हैज़ बीन डन सो दैट MPs इलेक्टेड फ्रॉम these constituencies will be familiar with the can represent Dalit and आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट. तो इससे ये श्योर होता है कि MPs जो इलेक्टेड किए गए हैं वो फेमिलियर हो खुद के लोगों से, तो दलित और आदिवासी जो लोग हैं उन्हें भी पार्लियामेंट में जगह दी गई है. Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. और एक अच्छी बात यह है कि हमारे पार्लियामेंट में वुमेन्स के लिए भी जो सीट्स है वो रिजर्व होनी चाहिए. दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेट. ये इशू आज भी विवाद का कारण है. 60 ईयर एगो अप्रोक्स 60 साल पहले ओनली 4% ऑफ MP वर वुमन. तकरीबन 4% MPs ही वुमन थी. टुडे इट इज जस्ट अबाउ 11%. और आज की डेट में देखें तो ये नंबर 11% पे पहुंच चुका है. दिस इज स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन. और ये काफ़ी स्मॉल है अगर हम ये माने कि हमारे देश की जो आधी पॉपुलेशन है वो वुमन है. इट इज इश्यूज ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ऑफन अनरिसॉल्व क्वेश्चन अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेसी सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव एनफ. The fact that we can ask this question and are working toward answer is reflection of spirit and the faith that people. तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लोगों को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है. उनके सवाल और जवाब पार्लियामेंट में शो किए जाते हैं और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें रिप्रेजेंटेटिव अपना रोल प्ले करता है. और फैक्ट की बात तो ये है कि क्वेश्चन पूछना और उन्हीं के साथ काम करना दो अलग बातें हैं. इसको आप स्ट्रेट ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड फेथ, ये विश्वास और मजबूती का काम है. पीपल इन इंडिया हैव इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमारे जो लोग हैं भारत देश के वो अब क्या चाहते हैं और क्या है उनके पास? गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक तौर पे चलती है, मतलब लोकतांत्रिक है, जिसे लोग चुनते हैं. चैप्टर 3 फिनिश हो चुका है.